नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। बीते दिनों कुंवर सिंह महाविश्वविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा आयोजन द्वारा भारतीय संविधान दिवस और नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्षता प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने किया। संविधान दिवस और नशा मुक्ति दिवस पंकज कुमार सिन्हा बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा, अजमतुल निशा महिला संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत गीत एवं राष्ट्रीय गीत गाकर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वीरेंद्र कुमार झा, अध्यक्ष बाल कल्याण डॉक्टर राम अवतार प्रसाद, डॉक्टर राकेश रंजन सिंह, डॉक्टर अनुराधा प्रसाद, डॉक्टर अमित कुमार सिंह, तनु कुमारी झा, पूजा कुमारी, शिवानी कुमारी, प्रिया कुमारी, सोनिया कुमारी, प्रियंका कुमारी, रोशनी कुमारी आदि बच्चों ने भाग लिया। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के ये गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। मन वीणा को झंकृत कर दे ऐसा गाए गीत, वन वीणा को झंकृत कर दे ऐसा गाए गीत। हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत, हम बच्चे सब लेकर आए सुंदर स्वागत गीत। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। रोली चंदन पुष्प अक्षत न पूजा की थाली, अतिथि पधारे द्वार हमारे सुनो वन मन वाली। अतिथि पधारे द्वार हमारे सुनो वन मन माली। हृदय तंत्र के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए, हृदय तंत्र के हर कोने से स्वागत स्वागत गाए। हम बच्चों पर अतिथि तुम्हारा प्यारा आशीष पाए, हम बच्चों पर अतिथि तुम्हारा प्यारा आशीष पाए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। अब पंकज कुमार सिन्हा जी को बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा, हमारे एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह जी पाक चादर और टोपी देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों
केंद्र अब हमारे परम आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय जी को हमारे गणित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रवक्ता जी सम्मानित करें। और राम कुमार बाबू यहाँ एक प्रोग्राम अक्सर हुआ करते थे, तो बड़ी प्रसन्नता हुई और मैं आज आने से महाविद्यालय में आने से लगा कि मैं अपने घर आया हूँ। और आपका जो राकेश बाबू, आपका जो कॉलेज के पुराने छात्र का जो संगठन बनेगा, आज एक नए आपके छात्र के रूप में इस महाविद्यालय के जो संगठन होगा वो संगठन के बनेंगे, इसलिए हम लोग करतल ध्वनि से इनका स्वागत करते हुए ये केंद्र समन्वय के चाइल्ड लाइन दरभंगा में सांसद आज संविधान सभा है, इसमें हमें शपथ कर दिया कि संविधान दिवस में आप लोग कमिटेड होइए कि आप लोग आइएगा। कहा कि नरेंद्र बाबू कहा कि मैं उस कॉलेज का छात्र हूँ तो मैं सबको लेके आऊँगा, इसलिए मुझे बहुत तारीफ। सभा के अवसर पर जितनी भी बातें जो नौजवानों को युवाओं को जानना चाहिए आज हमारे बीच आए हुए हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आराधना कुमारी जी को, सिन्हा जी बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा, और पंकज जी का जो हमने देखा किलकारी में जिनका संबोधन हुआ था, जिन्होंने कर्तव्य की बात बचाए और अभी हम लोग बात कर रहे थे, प्रिंसिपल साहब को बता रहे थे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी कि आज के संविधान सभा में आपके जैसे व्यक्तित्व आकर हमारे नौजवान हमारे छात्रों को एनएसएस के वॉलंटियर को बताएंगे, ये बहुत प्रसन्नता हो रही है हमको। आपके आने से निश्चित रूप से छात्रों में एक नई जागृति आएगी, हमारे वॉलंटियर में बहुत जागृति आएगी। आज संविधान सभा का दिवस अपने एक उदारता दिखाए हैं, मैं उनका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने वो आके और इस कार्यक्रम के में जो अपने जो संरक्षण और संवर्धन दिया है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जोरदार ताली के साथ कहना चाहता हूं कि आप यहाँ आए और निश्चित रूप से हमारे स्वयंसेवक वॉलंटियर को और हमारे आए हुए अतिथि को, और खास करके आपको अभी भी यह प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे कि हमारे पुराने छात्र यहाँ आए हैं और जो कॉलेज की जो नैक के द्वारा जो संगठन बनेगा उसमें आपको निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण दायित्व दी जाएगी, जिसके चलते हमारा नैक में एक अंग जो है वो आपके नेतृत्व में संपन्न होगा। अब आप सबों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और सबों को मेरा नमस्ते। सभी वक्ताओं ने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको संविधान की जानकारी दी है, तो मैं आपको इसके साथ साथ संविधान में अधिकार की बात हुई है, कर्तव्य की बात हुई है, और मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है आराधना कुमारी और मैं केंद्र समन्वयक हूँ चाइल्ड लाइन दरभंगा। चाइल्ड लाइन जो कि बच्चों का हेल्पलाइन है, इसकी जानकारी सभी को होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। ये बच्चों का हेल्पलाइन, बच्चे कौन है? जो 0 से 18 साल से एक दिन भी कम है तो वो बच्चे हैं, और उसके लिए चाइल्ड लाइन है 1098। ये इस पे जो है कोई भी बच्चा अगर डिस्ट्रेस में है तो इस पे वो कॉल कर सकता है, और हमारी जो ऑफिस है वो 24 घंटे खुली रहती है। और ये चाइल्ड लाइन केवल दरभंगा में ही नहीं है, अपितु भारत के अधिकतम डिस्ट्रिक्टों में है, और
2021-2024 तक जो है ये पूरे मतलब कि पूरे भारत में जो है इसका विस्तार हो जाएगा। तो जब भी कोई बच्चा को अगर आप डिस्ट्रेस में देखते हैं तो उसके लिए 1098 नंबर है, उस पर जरूर से कॉल करें। और बच्चा हम लोग बेसिकली जो है कॉल आता है वो नीड केयर एंड प्रोटेक्शन के बच्चों के लिए आता है। तो कोई भी बच्चा अगर चाइल्ड लेबर में हो, कोई भी बच्चा अनाथ हो, किसी भी बच्चा के साथ कोई हिंसा हो रही है, तो वैसे भी बच्चा 0 से 18 साल का बच्चा किसी तरह के भी डिस्ट्रेस में है तो उसके लिए आप जो है 1098 पे जरूर से कॉल करें। धन्यवाद। सारा संविधान का निचोड़ हमारा प्रस्तावना है, तो इस प्रस्तावना को वो उन्होंने डिनाई कर दिया था कि जी नहीं, इसमें जो LIC का एक केस था जिसके में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, लेकिन जस्ट एक सिंथेटिक एंड केमिकल लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उसी साल, तो अपने ही आदेश को उन्होंने शिक्षा का अधिकार, चलिए ठीक है, आप शिक्षा का अधिकार और जीने का अधिकार, सर शिक्षा का अधिकार भी है, लेकिन सब अधिकार है वो अधिकार नहीं है। अधिकार 4 ही हैं। एक जो सर बोला जीने का अधिकार, अगर खोजते हैं तो कर्तव्य भी आप करेंगे। हमारे सब लोगों ने बता दिया कि हम CNCP चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन हम देखते हैं, ले सकते हैं। उसमें उनको ये सोचने नहीं पड़ा कि सर को हम फोन करेंगे, सर उठाएंगे नहीं। मेरा फोन 24 आवर ऑन ही रहता है, क्योंकि हमारा जरूर हम देखेंगे। अब बाकी हमारे सबऑर्डिनेट जितने भी संस्थाएं हैं, जिला बाल संरक्षण इकाई है, चाइल्ड लाइन है, महिला हेल्पलाइन है, जहाँ जिनको जरूरत पड़ेगी हम उनको सपोर्ट दे करके उनको वहां तक प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट 00 450 9558 वीरेंद्र कुमार झा के लिए है, तो इसीलिए हम मजिस्ट्रेट को भी डिनाई करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम सोशल हैं, हम लास्ट तक एक ही बात जानते हैं कि हम सोशल हैं और हम सोशल ही रहेंगे। ये समझ में आ गई, लेकिन कुछ चीजें अब हम उसमें जोड़ देना चाहेंगे, क्योंकि मैं ज्यादा जोड़ूंगा नहीं कि समय आपके पास नहीं है। तो उसमें मैं 3-4 चीजें जिन्होंने कहा कि जो इसमें 3-4 देशों की बड़ी जानकारी आप तमाम लोगों को मिला है। ये जानकारी और कहीं नहीं मिलेगा कि जब तक आप कंसस नहीं होइएगा। आप समाज में कई तरह के है। मैं ऐसे शख्स को बुला रहा हूँ, अभी उसके सामने में एक जो पीड़ित हमारी छात्रा है, हमारी NSS के वॉलंटियर है अनिशा, और अभी उनके जज जो है महिला हेल्पलाइन के, हमने कहा कि तुम आओ और ये बताते हैं जो हमारे निशा हमारे बीच एक पीड़ित लड़की जो निश्चित रूप से उसके साथ अन्याय हुआ है और आपके जज है, और निश्चित आज जो बैठे हुए हैं जो जज महोदय, हमारे संविधान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है, शपथ लिया है। उस शपथ के तहत जो जितनी लड़कियां हैं, जितने बच्चे हैं, महिला हेल्पलाइन का आप सुदृढ़ बनिए, समर्थ बनिए, सक्षम बनिए। संविधान के दायरे में आप निश्चित रूप से एक कुशल नागरिक बन सकते हैं। अगर आप स्वयं संविधान का पालन नहीं कीजिएगा तो आप अपराधी कहे, जैसे बताए अभी पंकज कुमार सिन्हा जी, अगर कोई ऐसी बात होगी तो आप अपराधी भी कहे जाइएगा। इसलिए आप संविधान के अंदर ही उन तमाम बातों को रखिए जैसे आई हैं। हम महिला हेल्पलाइन के जो जिला के पदाधिकारी हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आए और हम लोगों को दें। और एक बच्ची है उसको भी हम आपसे आग्रह करते हैं कि आपसे इसी मंच से जैसे हमने संकल्प लिया है उसको भी लाभ मिले। धन्यवाद अन्ना जी। थैंक यू सर। सभी को मेरा नमस्ते। जैसा कि सर तो मेरा परिचय दे दिए, फिर भी हम बता दें कि मेरा नाम अजमतुन्निसा है और मैं दरभंगा जिला में महिला संरक्षण पदाधिकारी के पद पे वन स्टॉप सेंटर सा महिला हेल्पलाइन दरभंगा में काम करती हूँ। हमारा काम है कि कोई भी महिला अगर घरेलू हिंसा से प्रताड़ित है या किसी भी तरह की प्रताड़ना झेल रही है तो उसको निःशुल्क सहायता दिलाना।
जैसे कि किसी के साथ कोई भी घटना घट सकता है, मतलब मारपीट हो, गाली गलौज हो, घर से निकाल देना या विभिन्न तरह का जो भी प्रताड़ना होता है उसके लिए। सर जैसा बता रहे थे कि पीड़िता, यहाँ पे कोई पीड़िता नहीं है। यहाँ पे वो अपने हक के लिए आवाज उठा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग हैं जो कि अत्याचार सहते हैं लेकिन आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो उसको हम प्रीता नाम से नहीं संबोधित करेंगे। वो हमारे लिए एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। और ये आज जो है संविधान दिवस, इसका मेन उद्देश्य यही है कि ये हमें अपना हक और अधिकार आपको याद दिलाता है कि हमारा हक क्या है, अधिकार क्या है, तो इसकी याद दिलाता है। इसलिए आज इस दिन को मनाया जाता है। हमारा अधिकार हक जो है वो समानता का अधिकार है। सभी को एक समानता का अधिकार है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, किसी को भी वो एक समान रहेंगे, उनको एक समान दर्जा मिलेगा। अगर लड़के पढ़ेंगे तो लड़कियां भी पढ़ेगी। महिला अगर घर में काम करती है तो वो बाहर भी काम कर सकती है, उन्हें बाहर भी काम करने का अवसर प्रदान किया जाए। अगर महिला बाहर भी काम करती है और घर में भी काम करती है तो इसमें पुरुष को भी सहयोग करना चाहिए। ये समानता का अधिकार है। फिर हमारे है कि स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार तभी होगा क्या, बच्चे के अधिकार के लिए, बच्चे के खाने पीने के लिए, हस्बैंड के लिए, लेकिन हम अपने लिए पीछे हो जाते हैं। हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी क्या ये है, वो हम लोग नहीं ये ध्यान रख पाते हैं, जिस कारण हमारा शोषण होता है। तो आज का दिन मनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप अपने अधिकार को जानें और उसके लिए अगर आपका अधिकार का हनन हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। का टोल फ्री नंबर है 181 और हमारा ऑफिस आपको कलेक्ट्रेट में है। तो अगर कोई भी महिला अगर आपको पताई दिखती है या किसी भी तरह की उसको समस्या होती है तो आप उन्हें 181 का नंबर दे सकते हैं। और ये दरभंगा ज़िले में कलेक्ट्रेट में हमारा ऑफिस, समाज में हमें बराबर का दर्जा मिलता है, क्योंकि जब तक आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कायम रखिएगा, आप खुद के लिए नहीं सोचिएगा, दूसरा कोई आपके लिए नहीं योगदान है। और ये संविधान की ही देन है, मतलब बहुत ही सामाजिक कार्य है। और इसके अलावा ऐसा भी है कि बहुत सारे ऐसे फैमिली हैं जहाँ के लिए बिहार सरकार द्वारा परवरिश योजना संचालित है और अभी अपने ज़िले में 800 से अधिक बच्चों को जो है से परवरिश की योजना का लाभ दिया जा रहा है। जो भी अनाथ हों या उनके माता पिता एड्स से पीड़ित हों या बच्चे पीड़ित हों या माता पिता कुष्ठ रूप से पीड़ित हों, तो उनको 18 वर्ष की उम्र तक प्रति महीना 1000 रुपया मंथली उनके पोषण संरक्षण के लिए दी जा रही है। अगर ऐसा, हाँ बिल्कुल ये कार्यक्रम है और बहुत ही अच्छा लगा कि हमें भी सीखने का मौका मिला। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी अशोक सर और बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर दिया। थैंक यू। ये चर्चा कर रहे थे कि जो HIV एड्स से संक्रमित व्यक्ति है उनको किस प्रकार के लाभ मिलेगा। जिला बाल संरक्षण इकाई अभी यहीं बगल में ही संचालित है आपको बलभद्रपुर में। तो उस ऑफिस में आकर के आप एक आवेदन ले लें। उस आवेदन में विहित आवेदन प्रपत्र है, उसमें जो उनके पास जब भी HIV एड्स संक्रमित होंगे तो उनके पास ART कार्ड होगा। उनकी नाम की गोपनीयता रखने के लिए सीधे CDPO कार्यालय में वो आवेदन भर करके जमा करनी होती है। CDPO कार्यालय से SDO ऑफिस आता है और वहाँ से मेरे यहाँ आ जाता है। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ, वह एक चाइल्डलाइन का नंबर है, वहाँ भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 1098, और उस माध्यम से भी सभी लोगों को जानकारी है। और इसके अलावा भी हम लोग अब प्रखंड स्तर पर प्रचार प्रसार के कार्यक्रम भी रख रहे हैं। और ये बाल संरक्षण विभाग जो है बिल्कुल 14 से मतलब संचालन है, अस्तित्व में है हमारे बिहार में। और धीरे समाज की मुख्य धारा से पीछे हैं, उनको हम समाज के मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है ये विभाग, और हम लोग भी तत्पर। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा संविधान विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इस संविधान में भारत के विशाल विविधताओं को समाहित किया गया है। हमारे संविधान के मूलभूत तत्व है कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण समाजवादी, पथनिरपेक्ष तथा लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए सब व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए
वाले बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प को लेकर अपनी संविधान सभा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मसमर्पित करते हैं। इसी के साथ अपने हमारे यहाँ उपस्थित मेरे सभी आदरणीय शिक्षकगण, सभी को मेरा प्रणाम और मेरे सभी साथियों को भी मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे मित्र गौरव को, जो इन्होंने इतना अवसर दिया मुझे यहाँ पे आके कुछ बोलने का। और आज संविधान दिवस है, जो हम लोग जानते ही हैं, और हमारे सभी शिक्षकों ने इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, जो कि बहुत ही उपयोगी रहेगा हम लोगों के लिए। और आज के दिन 26 नवंबर है, जैसा हम लोग जानते हैं संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि संविधान के बिना तो हम क्या हमारे कर्तव्य है, इस सब को भी जानना असंभव था। संविधान से हम ये सब जानते हैं अपने कर्तव्यों को, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा, जैसे कि हमारे अशोक सर का भी सहयोग रहता है, समयबद्धता को सिखाना, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा भाव, ये जो मैंने अपने अशोक सर से सीखा है एनएसएस में ज्वाइन करके। एवं हमारे सभी शिक्षकगण, जैसे कि हमारे सर हैं राम अवतार सर, और मैं उन्हीं की स्टूडेंट हूँ मैथ ऑनर्स की, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे कि सर कोई टॉपिक अगर कोई टॉपिक सर लेते हैं ना, तो हम लोग कभी भी कहते हैं सर लेट हो रहा है, तो नहीं, उसे स्टार्ट किया है तो उसे अच्छे से समझो तभी जाना है। तो ये सब भी हमने सीखा, जिसे शुरुआत करें उसका अंत भी, बहुत कुछ सीखा है हमने इस कॉलेज में आके। और अब मैं संविधान के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली अपनाई है। भारत ने संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था को अपनाया है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसके प्रमुख 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। एक और है सर, व्यवस्था और न्यायपालिका। उसके बाद मैं मौलिक कर्तव्य अधिकारों के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को दिया गया है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जो भी अश्रुतियाँ होंगी कृपया से का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, क्योंकि वो अपना व्यस्तम समय से कुछ समय निकालकर और अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिए। सभा की अध्यक्षता कर रहे प्रधानाचार्य महोदय जी को, सर को ढेर सारा धन्यवाद, जो कि सभा में सुबह से लेके अभी तक कंटिन्यू बैठे रहे और अपना बहुमूल्य समय दिए। इस संबंध में डॉक्टर अशोक कुमार सर, जो कि एनएसएस के कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और इस सभा के कन्वीनर हैं, उनको अगर धन्यवाद से भी कोई बड़ा शब्द होता तो उनके लिए मैं यूज करता, क्योंकि जैसे प्रिंसिपल सर ने बताया कि उनकी आत्मा बसती है एनएसएस में और समाज सेवा में, तो मैं उनका पूरे महाविद्यालय महापरिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा। इस सभा में बैठे तमाम विद्वान शिक्षकों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से, जो कि अपने दैनिक शिक्षण कार्य के अलावा इस विशेष कार्यक्रम में पूर्ण रूप से यहाँ बैठे हुए हैं। नाम के तौर पे हमारे जो विशिष्ट अतिथिगण थे, श्री वीरेंद्र कुमार चार्ज सर का, जो कि अध्यक्ष बाल कल्याण समिति दरभंगा हैं, उनका मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। मैं अगली कड़ी में केंद्र समन्वयक चाइल्ड लाइन दरभंगा आराधना कुमारी मैडम का धन्यवाद करूंगा, जो कि अपना बहुमूल्य समय निकाली और हमारे बच्चों को, हमारे शिक्षकों को बहुत सारा ज्ञान दी। धन्यवाद मैडम। पंकज कुमार सिन्हा सर का मैं धन्यवाद कहूँगा, जो कि बाल संरक्षण पदाधिकारी दरभंगा हैं। सर अपना बहुमूल्य विचार यहाँ रखे और बहुत सारी बातें साझा किए बच्चों से, और बच्चों के अधिकार और उनके कर्तव्य के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें दी। इसलिए महाविद्यालय परिवार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद करूँगा अंजुमन निशा मैडम का, शायद नाम मैं सही से नाम तो कटिंग यहाँ पे, आज मातुल निशा मैडम का, जो कि मैडम महिला
संरक्षण प्राधिकारी, महिला संरक्षण प्राधिकारी है, महिला हेल्प लाइन दरभंगा की। तो सॉरी मैडम, नाम में थोड़ा सा कटिंग था यहाँ पे, लेकिन मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ आपको, पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से धन्यवाद मैडम। मैं धन्यवाद करूँगा डॉक्टर राम अवतार प्रसाद सर का, जो कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन इसको बनाए, न केवल अपने विचारों को रखा उन्होंने, बल्कि यथासंभव बच्चों के बिहाफ में, शिक्षकों के बिहाफ में, समाज के बिहाफ में जो भी एक रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता था उन्होंने उसको रखा। इसके लिए सर आपको महाविद्यालय परिवार की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर संजीत कामत सर का, जो कि अगेन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हैं, और सर काफ़ी शांतिमय तरीके से एक एक चीज़ को बारीकी से सुन रहे थे, क्योंकि मेरे बगल में बैठे थे, तो एक एक चीज़ पे बीच बीच में डिस्कस भी कर रहे थे, जो कि काफ़ी अच्छा लगा। तो सर आपको भी धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर गुंजन कुमारी मैडम का, जो कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को बच्चों के सामने रखा और संविधान के बारे में अपने विचार रखे और हम लोगों को संविधान के बारे में ब्रीफ नॉलेज दी। इसके लिए डॉक्टर कुमारी मैडम को धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर सुगंधा कुमारी मैडम का। उन्होंने भी अपने विचारों से और विषय वस्तु से हम लोगों को अवगत कराया, और संविधान का जो भी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो विषय वस्तु है उससे अवगत कराया। महाविद्यालय परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि इसका मेन पिलर हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों के बिना कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी एक शिक्षण संस्थान में है, और शिक्षण संस्थान में जो कुछ भी है वहाँ उसके केंद्र दूरी में बच्चे ही हैं। तो बच्चे में दो प्रकार के, कॉलेज के जो रेगुलर छात्र जो यहाँ बैठे हुए हैं, और संविधान सभा में, संविधान दिवस में बैठे अपना समय दिए और इसको अच्छा बनाए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और वॉलेंटियर्स को जो सुबह से शाम तक अपना तन मन धन स्वास्थ्य सब कुछ लगाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। मेरे मंच आने से पहले मेरे बारे में जो दो शब्द कहा उसके लिए सर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एनएसएस का जो है वीरेंद्र बाबू, एनएसएस अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय 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 मातरम मातरम मातरम। बिना राष्ट्रीय सेवा योजना की जो राष्ट्रीय गान गाए हुए हम लोग यहाँ से जाने सकते हैं। अनिशा जी आएंगी और लक्ष्य गीत गा के राष्ट्रीय गान करके हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। बच्चे का स्पीच हुआ आपका। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजल हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों, जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की
ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ वाले वृद्धि और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की शान ओढ़ती रहे धरा, तरक्कियों को एक नई कतार दे, तरक्कियों को एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने न सूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं, सुप्रजोतस्ना पुलकित यामिनीं, फुलकुसुमित द्रुमदल शोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरवासिनीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे